वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उपचुनाव को लेकर न्यूज स्ट्रीट के संवाददाता से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 सीटों में से 2 सीटों पर हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक बार फिर से इन सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मछुआरा जाति को दलित समाज का हिस्सा बताया। सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की, क्या तैयारियां? आपने प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दिया 10 सीटों पर। बीजेपी से कुछ बातचीत हुई? आप भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ी बड़ी इसीलिए होती है कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनाव लड़े, और कार्यकर्ता इसीलिए काम करता है कि चुनाव लड़कर जीता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे निषाद पार्टी, हम लोग मिलकर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। पहले से भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की कि जहां जो गठबंधन दल लड़ा रहा वो लड़ता है। ऐसी कोई हमें नहीं दिखाई देता कि कोई नया चीज आया बदलाव की वहां, या भारतीय जनता पार्टी की ऐसा कोई संदेश आया हो कि आप वहां मत लड़िए या हम लड़ेंगे या कोई दूसरा लड़ेगा। वो हम दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। अभी तो मैं पहले बताया ना कि हम लोग जिसके साथ रहते ईमानदारी से रहते हैं। अभी हम लोग 10 सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए जितना भी संभव हो सकता है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी का बेस वोट है, कार्यकर्ता हैं, उसके लिए निषाद पार्टी के भी कुछ बड़े पदाधिकारी को 10 सीट पर लगाया गया। और विधायक भी हमारे थे, तो आखिर वो उनको हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो आखिर वो अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे। इसलिए उन विधायकों को भी भेजा गया कि वहाँ अपने कार्यकर्ताओं का जाकर सामंजस्य, उनकी समस्या है सुने और फिर वहाँ एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। हमारे साथ संजय निषाद जी थे। उन्होंने कहा कि स्टैंड क्लियर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चाएं चल रही हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2 सीटें जिन पर वो चुनाव लड़े थे उन्हें दोबारा उपचुनाव में भी मौका मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने न्यूज स्टेट के संवाददाता निखिल शर्मा से बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत रही है और क्या कुछ कहा, सुनिए। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है अभी भी उसमें मतभेद बना हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। क्या कुछ तय हो पाया कि कैसे किन सीटों पर चुनाव लड़ना? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस काफी राज्यों तक फैला हुआ है। नेशनल लीडरशिप आपस में बात कर रही है। उसकी जानकारी घोषणा करने की क्षमता हम लोगों की नहीं है। जब निर्णय हो जाएगा तो आपको हमारी पार्टी की नेशनल लीडरशिप की तरफ से और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप की तरफ से उसका पूरा खुलासा होगा और आपको सही तथ्यों की जानकारी होगी। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या पूछना है? मजबूती के बारे में क्या पूछना है? मजबूती से लड़े हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन के माध्यम से जीत लें, क्योंकि उन्होंने रामपुर की चर्चा की। रामपुर का विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना उत्तर प्रदेश की सरकार, लोकतंत्र और चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी उस चुनाव के वीडियोस को देखता है वो मानता है कि ये पूरे शासन प्रशासन और आयोग के ऊपर एक काला धब्बा था, जिसमें इस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। जिन बूथों पे 80% 90% वोट पड़ता था वहां 4, 6, 8, 10% वोट पड़ा। और पूरी सरकार प्रचार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। तो ये आईना है, अगर इसमें सरकार अपना चेहरा देखेगी तो काला चेहरा नजर आएगा। ठीक, धन्यवाद। उनसे बात की हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी थे और उनका ये दावा है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे उसी तरह से इस बार भी परिणाम आएंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद मंडल को एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। 31 अगस्त को प्रधान